नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो फाइनली आ रहा है। थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, सॉरी फॉर दैट। बीच में बहुत ज़्यादा बिजी था। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जस्ट लाइक एवरी ईयर मैं सजेशन टाइप ऑफ एक वीडियो देता हूँ, तो आई थॉट इट टू मेक इन 2 पार्ट्स एक्चुअली, जो अभी आपको पढ़ना चाहिए, that I'm going to discuss. So stay tuned till the end of this very interesting video where all the subjects of civil engineering are going to be discussed over here in detail. Okay, and along with that math apti के बारे में भी लास्ट में मैं थोड़ा बताऊंगा. So definitely if you are new to my channel, hit the subscribe button for daily such super videos which are going to be helpful for you people in the near future. Stay tuned. तो सबसे पहले जब शुरू करते जियोटेक से, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक एक्चुअली ओवर हियर। तो फ्रॉम दिस देखो, मैं पहले एक बार बता देना चाहता हूँ सबको, आई एम नॉट सेइंग कि इस टॉपिक के सिवा कुछ भी मत पढ़ना, ओके, बट एटलीस्ट स्टडी दिस टॉपिक्स। आई ऑलवेज से दिस थिंग्स, एटलीस्ट स्टडी दिस टॉपिक्स इन केस यू डोंट वांट टू स्टडी द कंप्लीट टॉपिक। सपोज यू डोंट हैव टाइम, तो एटलीस्ट स्टडी दिस टॉपिक्स। सपोज इन जियोटेक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में you can expect that borrow pit embankment type of problem, that borrow pit, from that borrow pit this much was excavated and this is compacted, made it to a field, something like that, okay. And the density specific gravity related questions actually you can expect over there. Coming to permeability, from the permeability seepage analysis and your flow net based question you can expect over there. Just go on marking this particular things, and also just watch the entire video. Don't just कि चलो मैं डाउनलोड करके बाद में देख लूंगा. Right now, अभी पेपर पेन लेके बैठो, अभी right now do it, okay. Understanding. So 1 mark questions you can expect from also effective stress chapter से, effective stress seepage analysis से, and your flow net based questions and stuff. अच्छा, consolidation से sure short 2 marks questions you can get. There are 2 types of mainly problems in consolidation, both देख लेना. मैं देख रहा था उनके जो पास्ट ट्रेंड्स है, बेस्ड ऑन दैट दे आर प्रेफरिंग ऑन द सेटलमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ पे कि कंप्रेशन इंडेक्स, रिकम्प्रेशन इंडेक्स, द यूज ऑफ दिस नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड ओवर कॉन्सोलिडेटेड के लिए जो 2 अलग अलग होता है ना, सी का भी यूज होता है, कभी CR यूज होता है. बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, गो ऑन वाचिंग दिस. Also odometer based problems, which is mainly based on that formula delta H by H naught is equal to delta E by 1 plus E naught. तो उस तरीके का जो चीज़ है एक्चुअली, you can have a look at those particular things. And also if I talk about shear strength, because this is a very huge topic, 14-15 marks is the expected weightage, so you are understanding, okay. तो shear strength में what I was finding out that test based questions थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कि मतलब है कि मानो जो आपके ट्राइक्सियल टेस्ट होते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, तो उसके टाइप्स, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, वेन शेयर टेस्ट, उस पर थोड़ा देख लेना. एंड अर्थ प्रेशर थ्योरी में, अर्थ प्रेशर एंड रिटर्निंग वॉल्स में कोहेसिव सॉइल्स के जो क्वेश्चंस है, मे इट बी डेप्थ ऑफ द कट, मे इट बी योर एक्टिव अर्थ प्रेशर, लैटरल एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, क्या क्या होता है बेस्ड ऑन द डायग्राम्स एक्चुअली, कोहेसिव सॉइल के लिए स्पेशली देख लेना. स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस स्पेशली फॉर द कोहेसिव सॉइल्स आने की चांसेस है. एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट द डीप फाउंडेशन एंड सॉइल एक्सप्लोरेशन, ऑल्सो शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन. तो डीप फाउंडेशन तो स्पेशली सर, दे रियली लव दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज फार एज द प्रीवियस ईयर्स आर कंसर्न. मैंने जो देखा, ट्रेंड देखा, एंड मेनली योर from shallow foundation also the types of failure, different types of failures is a numerical question, theoretical question, both. Theoretical आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा obviously, and bearing capacity related questions, okay, factor of safety etc. and soil exploration से भी एक आध छोटा क्वेश्चन जो होता है ना, वो एरिया रेशियो etc, क्लियरेंस रेशियो, इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस, देख लेना सर. तो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैड टोल्ड, आई नो मनी पीपल सर हो गए, तो बहुत सारी चीज़ बता दी. हाँ सर, वेटेज भी तो देखो 14-15 मार्क्स, राइट. सो कमिंग टू एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग अगेन अ ह्यूज वेटेज टॉपिक. सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ द वीडियो एवरीबॉडी. 12 to 14 मार्क्स, जो टॉपिक बता रहा हूँ लिखते जाओ, या किताब है तो मार्क करते जाओ सर, बता रहा हूँ, ओके. आफ्टर दैट आई वांटेड टू से फॉर योर in water,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर मैं बताऊँ तो दे ऑल्सो हैड गिवन द क्वेश्चंस फ्रॉम वाटर डिमांड से भी वो क्वेश्चन दिए थे, ऑल्दो दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस, बट वो दिए थे, पता नहीं क्यों। तो एक बार देख लेना, कितना ही सर आधा घंटा लगेगा वाटर डिमांड देखने के लिए, नॉट अ बिग डील, फाइन। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर से दे कैन गिव यू 1 मार्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन से IS 10500 और से स्मॉल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन से क्या बोलते हैं उसको, pH, okay, hardness, alkalinity, etc. Bits questions you can expect in water treatment. Actually, if you talk about SOR based questions and filtration based questions, and they love to give NATs from this numerical answer type question. तो देख लेना सर जरूर एक बार, okay. So if I now talk about the characteristics of sewage, definitely BOD is an important thing, especially सर या फिर BOD के साथ साथ जो reaction based questions है, ओके, सपोज मीथेन इज रिएक्टिंग विद दिस, तो कितना मोल ये चाहिए, कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए, व्हाट इज द THOD ऑफ 25 mg पर लीटर मीथेन, समथिंग लाइक दिस, व्हाट इज द TOC ऑफ 70 ग्राम बेंजीन, इस तरीके का जो क्वेश्चन है, मतलब जिसमें कि आपको रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है, ओके, दिस हैव क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो इन दैट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उस चैप्टर में भी सर यू विल सी दैट जो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है CaHbNCOD, इसके साथ सर ऑक्सीजन का एक कुछ भी रिएक्शन दिया हुआ, एंड दे आर आस्किंग यू सम क्वांटिटीज टू बी फाउंड आउट, उस पर सर फोकस करना इस बार के लिए एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली। एंड सीवेज डिस्पोजल से भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट DO डेफिसिट एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाट इज अ DO आफ्टर मिक्सिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से टू फाइंड आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट, एनर्जी कंटेंट, एक बार थोड़ा देख लेना, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड एयर पोल्यूशन से I will say unit conversion and plume behavior, okay, the different types of plume, which plume is generated in which condition of the atmosphere. For example, आपको बोला गया कि जो lofting plume है वो कब generate होता है, that we know that lofting plume is generated when the inversion layer is lower, ऊपर से superadiabatic condition है, इस तरीके का चीज़ actually you can face over there. Moving on to the next topic, that is your transportation engineering. Transportation engineering में geometric design तो is an obvious topic, and they love to give the question especially from the curve, okay, horizontal curves and super elevation. Horizontal curve में बहुत सारी चीज़ें आता है, centrifugal ratio, impact factor, a lot of things come, super elevation. So it's important, but the most important, what according to IIT Kharagpur, seeing the past years, is the traffic engineering part, बहुत ज़्यादा important as a traffic engineering इस बार के लिए देख लेना, बहुत पूरा ट्रैफिक इंजीनियरिंग आई विल से आप देख लो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सब उठा के कर दो सर, ओके, गेट इंजीनियरिंग सर्विस जितने सारे, जस्ट डू इट, ओके। एंड आफ्टर दैट्स हाईवे मटीरियल्स, इफ आई टॉक अबाउट एक्चुअली, देन हाईवे मटीरियल से 1 मार्क क्वेश्चंस यू कैन फेस ऑल्सो हियर, ऑल्सो टेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो होता है सर यू कैन फेस ओवर हियर, तो टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट दैट VFB, VMA, ये सब चीज़ें क्या होता है, समथिंग लाइक दैट यू कैन एक्सपेक्ट। इन पेवमेंट डिज़ाइन ऑल्सो यू कैन फेस, इन रिजिड पेवमेंट से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस है, वेर द डिफरेंट स्ट्रेसेस, ऑल्सो फ्लेक्सिबल पेवमेंट से भी IRC अकॉर्डिंग टू IRC 37 वो जो है ना मॉडिफाइड CBR मेथड, जिससे वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल 365 into was the formula 365 into A into 1 plus R by 100 to the power n minus 1 into D into F by 1 plus R by 100 वो वाला जो फॉर्मूला है सर, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस एज वेल। नाउ कमिंग टू योर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, तो ट्रांसपोर्टेशन से यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 9 मार्क्स, ऑब्वियसली कंबाइनिंग एवरीथिंग। रेलवे से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, वो मीन आई कैन नॉट से कि अगर मानो 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है तो सर यही जगह से आएगा या एयरपोर्ट से इसी जगह से आएगा, आई कैन नॉट से इट, उतना बड़ा भी ज्योतिषी नहीं बन चुका अभी तक, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे बन जाऊँगा 2-3 साल में, तो अभी तक तो नहीं बना। क्या है कि सर अभी बात करते हैं हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, दैट इज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, कंबाइंड इन अ वे यू कैन ऑलरेडी गेट 6 to 8 मार्क्स। तो ये जो वेटेज कितना एक्सपेक्टेड है ना, इसके बारे में ऑलरेडी आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सपेक्टेड वेटेज, आई विल लीव द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन में टोटल 3 वीडियो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो 3 वीडियो देख लेना जरूर, ओके। So the point is your next is the hydrology. If I'm talking about hydrology में sir actually infiltration, okay, they is their favorite topic. Both the infiltration indices, that is 5 index, W index, as well as your Horton's infiltration capacity based questions, you can face over there definitely.
and the hydrograph related questions also you can definitely face over here, जिसमें कि ना वो होता है ना, क्या बोलते हैं वो, जो लैगिंग होता है, लैगिंग वाला क्वेश्चन होता है ना हाइड्रोग्राफ में कि 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ लैग्ड बाय 2 आवर, फिर वहाँ से आपको नया एक 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलता है डिवाइड बाय 2 करके ऐड करके. सो दिस काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, आई एम जस्ट टेलिंग यू द टाइप, यू नो, यू कैन एक्सपेक्ट ओवर देयर. तो ये दोनों चैप्टर एटलीस्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन वॉच दैट. अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट इरीगेशन, छोटा टॉपिक है सर, मैक्सिमम 2 to 3 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इरीगेशन, बट नेवरदलेस 2 to 4 मार्क्स, 2 से 4, 2 से 4, मैं ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा. So from here, you know, you can expect questions from the soil moisture content, that is your field capacity, permanent wilting point part, duty delta base period part, and especially the canal and river works वाला जो part है ना, that is for example एक बार short question आ गया था related to I think aqueduct, siphon aqueduct, वो जो relation question है, they had put that question actually. River training works like, you know, groin, spar, ये सब related to questions, बस information based question, not numerical 1 mark questions from the later part. And FCPWP canal and your this particular thing, your duty delta base period, you can expect your numerical questions. Coming on to survey, again I have told you कि weightage वाला video already है description पे, देख लेना. Okay, वो बाद में देखना, अभी पहले सुन लो कहानी को. तो इफ़ आई टॉक अबाउट सर्विंग में दैट व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट देम इज़ द लेवलिंग में ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग, एंड लेवलिंग में जो डिफरेंट करेक्शंस होता है. नॉर्मल सर एक जो टेबल वाला क्वेश्चन आता है बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड वाला, दोज आर तो डेफिनेटली दिया. अलॉन्ग विद दैट द करेक्शन वाला जो क्वेश्चन आता है ना, दैट इज ऑल्सो देयर, एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन फेस ओवर देयर. एक बार पता नहीं उन लोगों ने ना प्लेन टेबल सर्वे से भी क्वेश्चन दे दिए थे. तो यू नो देयर इज अ पिक्यूलियर ट्रेंड, यू नो, कि IIT खड़गपुर जस्ट ट्राइज टू लव्स टू बी यूनिक, कि भाई जो कहीं से भी, मतलब इस जगह से, जिस जगह से, मतलब किसी IIT कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे, हम वहाँ से पूछे सर, इस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल प्लेन टेबल सर्वे और समथिंग लाइक दैट. कोई तो एक टॉपिक है, मुझे याद नहीं आ रहा था, कोई भी IIT उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है. आई वॉज टेस्टिंग द प्रीवियस ईयर, तो मैंने देखा एक ही क्वेश्चन है उस टॉपिक से पूरा, एंड दैट इज फ्रॉम IIT खड़गपुर. तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो डेफिनेटली इफ इट इज फॉर एग्जाम्पल कॉन्टूर से टोटल 20 साल में 2-3 क्वेश्चन आ चुका है. आई थिंक आउट ऑफ देम आई थिंक 2 आर फ्रॉम बाय IIT खड़गपुर इटसेल्फ, जितना मुझे याद आ रहा है. तो you can understand the points for this particular thing. Next, talking about your building material and construction. Building material से मैं क्या suggestion दूँ? It's not fair to give you suggestion. It's going to in gate 1 to 2 marks normally आता है. अब मैं क्या ही बताऊँ 1 to 2 marks के लिए. अब मैं आपको बताऊँ सीमेंट पढ़ो, या फिर आपको बताओ ब्रिक पढ़ो, या आपको बताओ कंक्रीट पढ़ो, डजेंट मैटर रियली, कुछ भी आ सकता है सर, एनीथिंग कैन कम. सबसे तो अजीब बात आता है, पिछले बार की सिलेबस में आई थिंक दे हैड गिवन ओनली कंक्रीट एंड स्टील. ठीक है, सिलेबस में ये लिख के दिए थे कि कंक्रीट एंड स्टील है सर. ठीक है, और क्वेश्चन आया था टिम्बर से. आई वाज लाइक क्या मतलब, ऑल द वेरी इजी क्वेश्चन केम, वो अलग बात है. अच्छा, इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पार्ट, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट पार्ट, डेफिनेटली वर्क ऑन द पास्ट प्रीवियस. जितने सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं है, work on those particular problems. CPM part and crashing, definitely work on those particular problems. You can face any type of question and 2 mark questions actually from here, so you have to really work on this. छोटा टॉपिक आराम से हो जाएगा. If I talk about sir RCC, normally 6 to 8 marks you can have a weightage. I've already discussed all the weightages, expected weightages कितना है पूरा कैलकुलेट करके मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में, जरूर देख लेना. And mainly from a singly reinforced section, they love to give question, 2 mark questions also, and 1 mark questions they normally give to this particular fundamentals. एकदम सर जो बेसिक सा चीज़ें है सर, वहाँ से वो 1 mark question पूछ सकता है, and the singly reinforced section से they can give you 2 marks question along with that pre-stressed concrete से. So it's a favorite topic, definitely they are going to bring some cool questions from there. It may be cool for them but not for the students. तो सर अभी बात करते हैं आपके स्टील स्ट्रक्चर के बारे में. तो स्टील स्ट्रक्चर इफ आई टॉक अबाउट, देयर फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एटलीस्ट वेल्डिंग पोर्शन. ओके, वेल्डिंग पोर्शन एंड द टेंशन मेंबर पोर्शन, ये दोनों सर जरूर देख लेना. एंड यू कैन एक्सपेक्ट 1 mark क्वेश्चन फ्रॉम द एसेंट्रिक कनेक्शन. एसेंट्रिक वोल्टेड हो सकता है, एसेंट्रिक रिवेटेड, एसेंट्रिक वेल्डेड, तो देख लेना एटलीस्ट दिस टॉपिक्स. अगेन एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम सेइंग फॉर दोज पीपल एटलीस्ट कवर दिस टॉपिक्स. बाकी आप करो
तो बहुत अच्छी बात है, करना तो चाहिए, 100% syllabus should be done, but at least cover these things. That's what I'm telling, right? Understand? Coming to the plastic analysis part, या plastic analysis पे भी इतने सारे previous year question है, जरूर cover कर लेना. I will also bring dedicated sessions for plastic analysis in my BYJU'S exam prep. तो उसके लिए क्या करना आप जानते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन कर लेना. Definitely do join both of them. दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. You will get all the live classes links and PDFs, and you will get daily quizzes starting from tomorrow. कल से डेली क्विज आपको मिल जाएगा. बायजूस एग्जाम प्रेप के जो क्विजेस होते हैं वो मैं शेयर करूंगा इन द फ्री क्विज, एकदम फ्री है सर, इन माय टेलीग्राम चैनल. लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना डेली. और उसमें कुछ डाउट आ रहा है, कुछ भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, फिर भी डाउट आ रहा है, ग्रुप में पोस्ट करो. वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 2100-2200 लोग हैं, सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं सर, कोई ना कोई सॉल्व कर देंगे. और लास्ट में मैं तो हूँ. चलो सर, तो नेक्स्ट इज योर सॉम. Suppose so SOM, the expected weightage I've already discussed. So you can definitely expect around 1 mark questions. So 1 mark question actually from the SFD BMD portion from there. और shear force bending moment calculate करने के लिए बोल रहा है कोई भी जगह में. Internal hinge दे दिए कहीं पे, डायग्राम दे दिए, इंटरनल हिंज है कहीं भी. इंटरनल हिंज वाला क्वेश्चन उनको पसंद है, पता नहीं क्यों. ओके. एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द बेंडिंग, प्योर बेंडिंग रिलेटेड जो क्वेश्चन है, फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. दे सिंपली लव दैट. एंड जो स्ट्रेसेस रिलेटेड क्वेश्चन है, स्ट्रेस SFD BMD से 1 मार्क क्वेश्चन, एंड योर स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन से जो आपके प्योर बेंडिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, हैव अ लुक एट दैट. नेक्स्ट कमिंग टू योर स्ट्रक्चरल एनालिसिस. तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एक्सपेक्टेड इज 4 to 5 मार्क्स, एंड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट दे आर लव्ड इज योर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. बहुत सारे क्वेश्चन सर इन फ्रॉम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इंटरनल हिंज वगैरह जो मैं बता रहा था, एक्चुअली सॉरी आई टोल्ड इन सॉम. ठीक है, तो इसमें सर इंटरनल हिंज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ILD रिलेटेड क्वेश्चंस दे रियली लव. ILD से भी उतना ज़्यादा नहीं जितना कि सर एटलीस्ट आपके मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से. एंड ऑल्सो एनर्जी प्रिंसिपल्स, एनर्जी प्रिंसिपल कभी कभी सर एनर्जी प्रिंसिपल 100 में पढ़ाया जाता है, वो स्ट्रेन एनर्जी वगैरह चीज़ें, एंड समटाइम्स दे आर कवर्ड इन स्ट्रक्चर. तो जो भी है सर एनर्जी प्रिंसिपल्स, एंड टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शंस यूजिंग दैट एनर्जी प्रिंसिपल्स एंड स्टफ्स, तो दैट इज ऑल्सो यूजफुल, और वो काम आता है कभी कभी. एंड ऑल्सो वो लैक ऑफ फिट प्रॉब्लम होता है ना एक ट्रस्ट में, तो उस पर भी थोड़ा देख लेना सर, उसके जो क्वेश्चंस है आ सकता है. तो नेक्स्ट कमिंग टू फ्लूइड मैकेनिक्स, इफ आई टॉक अबाउट एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्रॉम फ्लूइड statics, fluid kinematics are very basic things actually. From manometer related questions you can face over here, and जो again instrument based question, manometer, nozzle, venturimeter based जो questions है सर, इस तरीके का जो questions है you can face. And flow in pipe सर, okay, head loss in pipe, ये सब चीज़ें सर मैटर करता है, and you are going to have a look at this particular things. And OCF तो आपको सर पूरा पढ़ना है, there is no suggestion for OCF, you have to study the entire OCF boss. And regarding math, definitely मैं बहुत सा suggestion तो नहीं दूंगा, I will make a separate video on math adaptive, but one thing, math में ज़रूर at least linear algebra, that is your matrix and determinant, especially determinant of the matrices, determinant matrix दोनों ही सर, and your differential equation, ये दोनों तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आधी आ जाए, तूफान आ जाए. And aptitude, there is frankly speaking no syllabus, but still all the model questions which are given by IIT Kharagpur, I had made a dedicated video of all the solutions of those model questions, which are exactly same as the previous year IIT Bombay model questions. तो उसका पूरा solution video description में दिया हुआ है, तो go and check that out. और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और इस चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब बटन को दबा दो, अभी दबा दो सब्सक्राइब बटन को, to get daily videos like this, and share this video with all the other people. Sharing से knowledge हो जाएगा डबल ट्रिपल, ताकि सारे लोग इसका बेनिफिट्स उठा पाए. थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी से जल्दी हम मिलने वाला आपसे बहुत ही बढ़िया कोई वीडियो लेके. टेक केयर गाइस, गुड नाइट.